अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुनव्वर फ़ारूक़ी की जुमे की नमाज़ के दौरान बयान करते हुए ये वीडियो जब से वायरल हुई है, सोशल मीडिया पर लोगों की एक बहस शुरू हो गई है कि क्या मुनव्वर फ़ारूक़ी इस लायक हैं कि वो जुमे का खुतबा दे सकें या जुमे में खड़े होकर तकरीर कर सकें। मैं आपको बता दूं कि मुनव्वर फ़ारूक़ी स्टैंड अप कॉमेडियन है और बिग बॉस 17 के विजेता हैं। ये वीडियो उनका हैदराबाद के मुशीराबाद से आया है। मुशीराबाद की जामा मस्जिद में वो जुमे की नमाज से पहले या जुमे की नमाज के बाद लोगों को नसीहत कर रहे हैं, लोगों को दीन की बातें बता रहे हैं। बहुत से लोग बड़ी मुखालफत कर रहे हैं कि एक बॉलीवुड में काम करने वाला लुच्चा लफंगा आवारा सा लड़का ये जुमे के खुतबे में हाजिर होकर लोगों को नसीहत करता है कि दीन के काम में निकलो, दीन की मदद करो और दीन हासिल करो और लोगों को अल्लाह की तरफ आने की दावत दो। कि ये ऐसा कैसे हो सकता है कि हर आदमी इस लायक नहीं हो सकता। मैं आपको इस ताल्लुक़ से जो चीज़ आपके सामने रखना चाहता हूँ कि मुनव्वर फ़ारूक़ी जैसे भी हैं, लेकिन कुछ तो उनके अंदर इस्लाम की रमक है, कुछ तो इस्लाम से मोहब्बत है, और ये वो आने वाले वो ख़ुद नहीं हैं। आप इस वीडियो के अंदर देखिए कि आगे मुफ्ती अनस बैठे हुए हैं। मुफ्ती अनस को आप सब जानते हैं कि बॉलीवुड की एक्टर सना खान से उन्होंने शादी की थी और अब वो सना खान भी तौबा कर चुकी हैं और मुफ्ती अनस दावत व तबलीग के काम में लगे रहते हैं। इस खिताब के लिए, इस जुमे में हाज़िरी के लिए, इस तकरीर के लिए शायद मुफ्ती अनस साहब इनको लेकर आए हैं और मुफ्ती अनस की मेहनत चल रही है। वो इन जैसे लड़कों पर मेहनत कर रहे हैं, इन लोगों को बुलाते हैं दावत के लिए, तबलीग के लिए, अपने आप से मुलाकात के लिए या बुज़ुर्गों से मुलाकात के लिए वो ऐसे लड़कों को बुलाते रहते हैं। तो शायद मुफ्ती अनस ही मुनव्वर फ़ारूक़ी को लेकर आए हैं। और जो लोग जुमे का खुतबा इस तकरीर को बता रहे हैं, ये जुमे का खुतबा नहीं है। देखिए, मुनव्वर फ़ारूक़ी चेयर पर बैठा हुआ है और ये बैठकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं। जुमे का जो खुतबा होता है उसकी मजलिस अलग होती है और मिंबर पर बैठकर तकरीर की जाती है, या मिंबर पर तकरीर बैठकर नहीं होती तो मिंबर के अंदर ही कुर्सी डालकर तकरीर मुकर्रिर करता है, ख़तीब करता है, क्योंकि मजमा इतना ज़्यादा हुआ करता है। ये ऐसा लग रहा है शायद किसी नमाज के बाद, जैसे जमात की बात होती है, दीन की बात करते हैं, तो नमाज के बाद, कोई सी नमाज के बाद ये लोग बैठ गए हैं और दीन की बातें पहले मुफ्ती अनस ने की हैं और मुफ्ती अनस ने फिर एजाज़न इकरामन के भाई बहरे खैर दुनिया के एतबार से तो बहुत बड़ा अब मुनव्वर फ़ारूक़ी है, बड़े इंसान हैं और बड़ी जगह में रहते हैं दुनियावी, तो उनका एहतराम करने के लिए, उनका अदब और इकराम करने के लिए कि मुझे इतनी इज़्ज़त ये लोग दे रहे हैं, फिर नॉलेज भी वो कहीं ना कहीं रखते हैं किसी न किसी दर्जे में, तो उनका इकराम और इज़्ज़त और उनकी ताज़ीम करने के लिए शायद उन्हें चंद मिनट के लिए बिठा दिया हो। और क्या कुछ लोगों ने तमन्ना और ख्वाहिश ज़ाहिर की हो कि इनसे भी कहें कि ये भी चंद बातें हमारे सामने रख दें कि आज लोगों को दीन की बातें बताएंगे और उनसे इस्लाह की, उनकी फ़िक्र की बात करेंगे और उनसे कहेंगे कि सही रास्ते पर चलो। शायद हो सकता है कि खुद के दिल के अंदर भी ये बात आए कि जब मैं इनसे नमाज के लिए कह रहा हूँ, सही रास्ते पर चलने के लिए कह रहा हूँ, तो मुझे भी वो सब बातें करनी चाहिए। और जो लोग मुनव्वर फ़ारूक़ी को गलत कह रहे हैं उनको ये देख लेना चाहिए कि मुनव्वर फ़ारूक़ी जैसा भी है लेकिन दूसरे लोगों से फिर भी बहुत अलग है, फिर भी बहुत कुछ दीनदारी इसके अंदर है। हम एक ही दिन में, एक ही बार में हर एक आदमी को, हर एक शख्स को क्यों ये मान लेते हैं कि ये आज ही अल्लाह वाला बन जाए, आज ही बड़ा मुत्तकी और परहेज़गार बन जाए, मेरे चेहरे पर दाढ़ी है या नहीं, मैं दीन से लगा हुआ हूँ या नहीं, मेरा दीन से ताल्लुक़ है या नहीं, लेकिन सामने अगर कोई नमाज की, दीन की, इस्लाम की बात कर रहा है तो मुत्तकी परहेज़गार होना चाहिए। और उसकी बात मैं मानूँ या ना मानूँ, ये भी वास्ता और ताल्लुक़ नहीं होता है कि इसकी बात हम माने ना माने, लेकिन इसका ताल्लुक़ मुकम्मल तौर पर दीन से होना चाहिए। भाई ये तो कोई उसूल नहीं है, ये तो कोई शर्त नहीं है, दीन की बात तो कोई कर सकता है और हो सकता है कि अल्लाह तबारक ताला उसको इस दीन की बात करने की बरकत से, मुफ्ती अनस की सोहबत की बरकत से, मस्जिदों में आने की बरकत से मुकम्मल हिदायत दे दे। अल्लाह तबारक ताला अमल की तौफ़ीक़ व रहमत फ़रमाए और जो लोग इख्तिलाफ़ कर रहे हैं उनको समझ की अल्लाह तबारक ताला तौफ़ीक़ व रहमत फ़रमाए। अक़ल का और फ़िक्र का थोड़ा सा फेर है कि अल्लाह तबारक ताला उनको भी समझ दे, वो भी थोड़ा सा सब्र और एहतियात का दामन थामे। हो सकता है कि आने वाले वक्त में ये भी मुफ्ती अनस की तरह दावत व तबलीग के काम में लग जाएं और उन जैसे उन्होंने अपना इनको दोस्त बनाया है, अपने साथ रखा है,
ہو سکتا ہے کہ دنیا میں بھی ان کے دوست رہیں اور آخرت میں بھی ان کے دوست بن کر اٹھائے جائیں۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اختلاف سے بچائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس طرح کی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک، کمنٹ اینڈ شیئر ضرور کیجئے۔ جزاک اللہ۔